हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जिस लेक्चर में आपके लिए इक्वेशन केमिकल इक्वेशन लेकर आया हूं, उसमें आज मैं बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को किस विधि द्वारा लिखा जाता है। तो आइए समझते हैं, है ना। तथा मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली बात है, समझो कि रिएक्टेंट एंड राइटेंट इन लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तीर चिन्ह के पीछे लिखेंगे, ये बात ध्यान है। इन देयर आर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप रिएक्टेंट लिखते हो तो चाहे एक हो सकता है, चाहे एक से अधिक हो सकता है, चाहे दो हो, तीन हो, दो से भी अधिक हो सकते हैं। देयर आर रिटेन इन विथ प्लस साइन। अगर आप रिएक्टेंट लिख रहे हो तो उसमें आप अगर एक से अधिक हो गया, जैसे कि आपको बता दें कि H है और Cl है, तो इसके बीच में हम प्लस का साइन देंगे। अगर दो है, तीन है, तो प्लस का साइन देकर के इसको हम लिखेंगे। फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिटेन इन द राइट साइड। जो प्रोडक्ट होता है हम उसको राइट साइड लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे A आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, और A आपका है प्रोडक्ट, HCl हो गया। तो हम राइट साइड में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट को लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट को लिखेंगे। ये बात भी ध्यान रखना है। तो कहता है इफ द प्रोडक्ट आर मोर देन वन दे आर राइटेन विथ प्लस। अगर प्रोडक्ट भी एक से दो हो गया, एक से अधिक हो गया, तो उसको भी प्लस साइन से हम जोड़ के लिखेंगे। द साइन, ए वाला साइन जो दिख रहा है ना आपका तीर चिन्ह, इज गिवन इन बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच हम क्या करते हैं, इस तीर चिन्ह को लगाते हैं। एट लास्ट, लास्ट में क्या करना है, द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड आर बैलेंस्ड। लास्ट में क्या करना है कि मान लिया जाए कि देखो, समझो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 दिया हुआ है, यहाँ पे हम HCl लिख के छोड़ दिए। तो यानी कि जितने भी आइटम्स है प्रोडक्ट में, जितने भी आइटम्स है रिएक्टेंट में, दोनों का जो आपका आइटम्स है, जो परमाणु दिया गया है, वो रहना चाहिए सेम। यहाँ H2 है 2, यहाँ पे A1 है, तो इसमें पहले का लगा देना है, 2 लगा दोगे तो ये H भी क्या हो जाएगा, 2, और Cl भी 2। इसको बैलेंस करके लिखना है, तब माने कि समीकरण बैलेंस समीकरण है, यानी कि इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिखेंगे। ये बातें समझाया गया है। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं। कहता है व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर जब हम कार्बन को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और गैस बनता है। कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। हम इसको लिखते हैं तो पहले कहते हैं कि इसे कार्बन है, Cr, कार्बन, ऑक्सीजन, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बर्निंग इन एयर, किस में जलाएंगे, तो आपका एयर में जलाना पड़ेगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, यहाँ पे सेम चीज लिख देना, CO2 बना देता है। यानी कि देखा जाए तो एवं रूप से कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आपका जो आइटम्स दिया गया है, दोनों में लास्ट में एट द नंबर ऑफ आइटम्स बोथ साइड इज द सेम। दोनों क्या है, सेम है। नंबर ऑफ आइटम्स इज द बोथ साइड्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज अ सेम। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन का है। तो इसको फटाफट लिख दो। यानी कि ओवरऑल जानना है कि किस तरीका से हम केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसा देखें तो एक एग्जाम्पल आपको फर्स्ट उतार लो, है ना, फटाफट इसको उतारो। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिए थे, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट इज डिकम्पोजेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब क्या कहता है ना कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कंपोज्ड होकर के वो गल कर, पिघल कर या टूट कर कैल्शियम
ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका हम रिएक्शन लिखते हैं, कहते हैं यार कैल्शियम क्लोराइड इज हीटेड अप। कैल्शियम क्लोराइड को जब हीटेड करते हो, है ना, कैल्शियम क्लोराइड हीटेड अप, सो इट इज अ रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हेंस टू आर प्रोडक्ट्स। इसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2 प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हीट करोगे तो इस तरीके से आपका बनता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज होता है, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि दिस इज, इसमें भी देख लो, अगर ये देखना है कि इसमें कितने प्रोडक्ट बने हैं तो 2 प्रोडक्ट्स, है ना, रिएक्टेंट कितने हैं तो 1 है। अब देखो ये जो रिएक्शन दिया गया है, इक्वेशन जो दिखा है, ये आपका बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम देखो तो 1, तो इधर भी 1। यहाँ पे देख लो 1 कार्बन तो 1 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 हैं। यानी कि क्या है? बैलेंस इक्वेशन इसको कहते हैं, यानी कि बैलेंस इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपका दिस इज बैलेंस इक्वेशन। चलो इसको लिख लो फटाफट। चलो, तो इसको आपने देखा कि किस तरीका से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है बातें अभी आप लोग जान लिए। तो चाहे आप 2-3 प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स को लेकर के एक नया प्रोडक्ट बना लो, या तो एक रिएक्टेंट लेकर के 2-3 प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा बन सकता है। अगर 2 हो तो पहले उसके साइन देना है। तो हम लोग को ऐसी तरीका से समझा होगा। तो इस क्लास में तय रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।